पेपर कठिन आने वाला है। सीबीएसई केमिस्ट्री का 2026 का 12वीं का पेपर कठिन आने वाला है। फिजिक्स के पेपर में जो तेरे साथ हुआ है मेरे शेर, उसको हम दोहराएंगे नहीं। सीबीएसई से 2 कदम आगे रहेंगे। केमिस्ट्री के पेपर में 28 तारीख को मुझे सबके चेहरे मुस्कुराते हुए दिखने चाहिए। इस चीज की मैं आज शपथ लेता हूं। तुम सबको हाथ पकड़ के छोड़ के आऊंगा 28 तारीख को, और भाई बहुत तगड़ा पेपर हम करके आएंगे। भाड़ में जाए सीबीएसई के जो गंदे टैक्टिक्स हैं, एक सेट कठिन एक सेट आसान। और भाई देखो, सीबीएसई जो करना है करेगी। मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि उसको रोक सकूं, कोई इतना बड़ा नहीं है कि सीबीएसई जैसी संस्थाओं को रोक सके। हमें क्या करना है दोस्त, हमें क्या करना है? क्या अपनी फिजिक्स को पेपर को सेट जो उनका कठिन है उसको लेके रोते रहे? नहीं, ये लूजर्स का काम होता है। एक विनर, एक चैंपियन क्या होता है भाई? जो पास्ट में हुआ 2 सेकंड में भूलता है और आगे बढ़ता है और फोड़ता है भाई जिंदगी में आगे। बहुत सारे सेटबैक्स लगते रहेंगे, तो छोटे से बोर्ड्स के एग्जाम है लाइफ में। सेटबैक्स से सीखो बेटा। सीख क्या है, लर्निंग क्या है? अब सीबीएसई जो मर्जी पेपर बना ले, मैं रेडी रहूंगा। मेरे पास 7 दिन भी है, मैं कर लूंगा सब कुछ। जो मर्जी ले आओ मेरे सामने, मैं करके आ जाऊंगा। चाहे तू जिस भी लेवल पे बैठा हो ना बेटा, 7 दिन केमिस्ट्री में इनफ है। तू कुछ भी लेवल की प्रिपरेशन कर सकता है। और हाँ, एक तेरे से भी मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक वार्निंग भी तू उसको समझ सकता है। पेपर कठिन आने वाला है। सीबीएसई केमिस्ट्री का 2026 का 12वीं का पेपर कठिन आने वाला है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं मेरे शेर? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टाइम देखो तुम्हें कितना मिला है इस बार। पिछली बार फिजिक्स में इतना टाइम मिला था, कितना कठिन पेपर आया था फिजिक्स का। इस बार तो टाइम भी कम था, तब भी एक सेट इतना कठिन बना दिया। केमिस्ट्री का पेपर कठिन आएगा, और अगर नहीं भी आते हैं तो एक ना एक सेट तुम्हें कंपैरेटिवली कठिन दिखेगा, क्योंकि यही पैटर्न बन गया है। तुम 10वीं में देख लो मैथ का पेपर, तुम फिजिक्स का पेपर देख लो 12वीं में, केमिस्ट्री में यही होना है। हाथ पे हाथ धरे रख के लूजर बैठते हैं दोस्त। हम शेर हैं, और शेर क्या करता है? दहाड़ता है, 2 कदम आगे रहता है भाई बाकी जानवरों से। वही करना है हमें। कैसे करना है? तेरा भाई यहां खड़ा है, सोल्यूशन के साथ सब कुछ बताएगा तुझे। ध्यान से मेरी बात को सुनना। जस्ट एनसीईआरटी इज नॉट इनफ। ये जो एनसीईआरटी बना रखी है ना केमिस्ट्री की, इतनी हल्की है भाई। कॉन्सेप्ट सारे एनसीईआरटी के होते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। एनसीईआरटी वो कवर नहीं करती है। तो गांठ बांध लो इस चीज की, जस्ट एनसीईआरटी इज नॉट इनफ। जस्ट एनसीईआरटी इज नॉट इनफ, इस बात की गांठ बांध लो। 28 तारीख को यहाँ आके मिलना मेरे साथ और बताना मुझे कि भैया आपने जो बोला था बिल्कुल सही बोला था। सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं होगा, एनसीईआरटी से ऊपर हमको थोड़ा जाना पड़ेगा, लेकिन पहला स्टेप तो एनसीईआरटी ही होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है? इसके अलावा पेपर क्योंकि कठिन बनने वाला है, कठिन बनने के चांसेस है, तो कठिन क्या बनाता है पेपर को? केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा एक ऐसा टूल है जो थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो पेपर तुम्हारा थोड़ा एडवांस साइड पे चला जाता है, थोड़ा टफर साइड पे चला जाता है। फिजिकल से वो कठिन पूछ नहीं सकते, इनऑर्गेनिक से कठिन क्या ही होगा। ठीक है? कुछ होता ही नहीं ज्यादा कठिन। ठीक है? ऑल्दो हम प्रैक्टिस सबकी करेंगे, कठिन इजी मीडियम सबकी करेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक को कठिन बनाने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक है भाई जो खिलवाड़ करती है कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है? पेपर फिजिक्स में तुम देख रहे होगे इतना कठिन नहीं था जितना लेंदी था। केमिस्ट्री में कैसे लेंदी हो सकता है? क्योंकि बेटा फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसको तुम अगर थोड़ा सा घुमा के पूछ लो पेपर लेंदी हो जाएगा। पेपर ऑर्गेनिक में लेंदी नहीं हो सकता, पेपर इनऑर्गेनिक में लेंदी नहीं हो सकता। पेपर को लेंदी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बनाते हैं। बच्चों सोल्यूशन क्या है इस चीज का? सोल्यूशन है सिर्फ एनसीईआरटी नहीं बेटा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। ठीक है? टाइम है तुम्हारे पास। टाइम नहीं होता तो मैं कहता नहीं भाई एनसीईआरटी कर लो, तुम्हारे 40 नंबर आ जाएंगे आराम से। लेकिन अगर बेटा तुम्हें एनीथिंग अबव 60+ लेके आना है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगा ले शेर। तेरे पास टाइम है दोस्त, तेरे पास टाइम है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगा ले। कहां मिलेंगे? सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं बताऊंगा। तेरे पे कोई मटेरियल पड़ा है तो उसको यूज कर लियो। सीबीएसई के सैंपल पेपर्स है ना, इन्हें तो आग लगा दो। जो सीबीएसई के सैंपल पेपर्स तुम्हें देके रखे हैं ना, उनमें तो आग लगा दो। उनसे कुछ नहीं आता, बेकार फुद्दू चीजें हैं वो। ठीक है? उनके बहकावे मत आना, वो बस तुम्हें एक डिलेमा में डाल देंगे कि हाँ पेपर आसान आ सकता है, पेपर आसान नहीं आता, तुम ढह जाते हो जमीन पे। ठीक है अजय भैया, आप ये सब बोले जा रहे हो, सब मिलेगा कहां पे? बच्चों तुम्हारे पास कोई मटेरियल पड़ा है अच्छे लेवल के क्वेश्चंस का तो यूज कर लो, वरना तुम एक जगह आ जाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो। हमारी सीबीएसई बैकबेंचर केमिस्ट्री टूल किट है। फिजिक्स में भी दी थी, जो बच्चे कठिन बोल रहे थे पेपर को, उनसे पूछना, उन्होंने टूल किट लगाया था, कितने इससे क्वेश्चंस आए थे। सिमिलरली हमने सीबीएसई बैकबेंचर्स केमिस्ट्री टूल किट बनाई है क्लास 12 वाले बच्चों के लिए। एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। इनके अंदर ना एक टॉपिक है, तुम एक चीज देखोगे यहाँ पे, एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र। तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र तुम्हारे जो 40 नंबर है ना, एनसीईआरटी 40-45 नंबर, वो यहाँ एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र से कवर हो जाएंगे। लैंग्वेज इतनी बेकार है कि भाई समझ आती नहीं है, तो एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र उसका एक रामबाण कह सकते सोल्यूशन है।
इसके अलावा बच्चों मैंने बोला तुम्हें अच्छे लेवल के 10 से 20 क्वेश्चन हर चैप्टर में लगाने, ये रहे वो कंफर्म क्वेश्चन जो तुम बच्चों लगा सकते हो हमारे क्वेश्चन बैंक से। ये सब तुम्हें टूल किट में मिलेगा, और भी तुम देख सकते हो नोट्स हो गए, बोर्ड्स का थ्योरी रिसोर्स हो गया। सिर्फ पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, इंपॉर्टेंट वाले पीवाईक्यूज तुम्हें करने, सारे पीवाईक्यूज मत करना, फालतू होते हैं, इंपॉर्टेंट वाले पीवाईक्यूज करना, शॉर्ट नोट सब तुम्हें बच्चों टूल किट के अंदर मिलेगा, जाके 100% यूज करना। एंड एक चीज तुमको बता दूं, पेपर जितना भी कठिन बन जाए 65 to 70% ईजी ही साइड पे रहेगा। तो ये तुम्हें थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, ठीक है, थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, 65 to 70% ईजी ही रहेगा। कठिन पहले क्या होता था, यही 85% होता था, लेकिन ये 65 to 70% ईजी ही रहेगा, तरह तुम समझ लेना। बाकी टफ और मीडियम तुम अगर ये सब चीजें सॉल्व कर लोगे तो तुम उसको भी कवर कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो अच्छे से पढ़ाई करो, है ना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा है। कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, मुझसे पूछ लेना। और मेरे शेर डरना नहीं है।